You show up thirsty, staring at me like I can do something for you. You lick your lips, you think you're slick. You stalk like I'm a piece of meat. You're trying out and showing off, so flashy, don't do jack for me. You're such a troll, out of control. I wish I could just hit delete. Why you gotta ruin this for us? Spoil the fun, just be done. I have seen enough to call your bluff. हेलो दोस्तों, मैं हूँ इस समय जिब्बाई स्पी होटल्स एबीसी ग्रीन्स मनाली में। मेरे साथ मौजूद हैं होटल के मैनेजर श्री हरिओम त्यागी जी और श्री विनय भारद्वाज जी। तो मैं सबसे पहले उनसे आपका परिचय कराता हूँ और फिर साथ ही मैं उनसे थोड़ी सी ये जानकारी भी लूँगा कि यदि मेरे बच्चे आफ्टर 12th होटल मैनेजमेंट व्यवसाय में आना चाहें तो उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी के क्या स्कोप हैं और वो किस किस फील्ड में, इसमें किस किस पोस्ट पे वो जा सकते हैं। तो सर, सबसे पहले तो मेरी तरफ से और मेरे बच्चों की तरफ से आप नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्ते। भारद्वाज जी, मैं 12वीं स्कूल में पढ़ाता हूँ, टीचर हूँ जी। तो 12वीं में पढ़ते समय उसके बाद निकलते समय मेरे बच्चे अक्सर मेरे से क्वेश्चन करते हैं, सर हम कौन सा जॉब में जाएं। तो मेरा एक प्रायोरिटी एक होटल मैनेजमेंट का भी रहता है, मैं उन्हें सजेस्ट करता हूं। तो सर मैं आपसे थोड़ा जानकारी चाहूँगा, मैं मेरे बच्चों तक ये जानकारी पहुंचाना चाहता हूं कि इस लाइन में मेरे बच्चे किस तरीके से एंटर हो सकते हैं, प्लस किस किस पोस्ट पे वो काम कर सकते हैं। जैसा कि सर ने बताया था कि 12वीं के बाद में करियर ऑप्शन हॉस्पिटैलिटी में क्या क्या हो सकते हैं। तो 12वीं करने के बाद 12th करने के बाद आपके पास हॉस्पिटैलिटी ज्वाइन करने के लिए सबसे बड़ी जो मेन रिक्वायरमेंट है दैट इज कि आप 12th पास होना ज़रूरी है। आपका कोई भी स्ट्रीम हो, वेदर इट्स साइंस स्ट्रीम और आर्ट्स स्ट्रीम, डजंट मेक एनी सेंस। और उसके लिए 12th करने के साथ साथ आपको इसमें एक तो होती है शॉर्ट टर्म डिप्लोमास और एक होती है डिग्रीज़ 3 इयर्स की है, और डिप्लोमास डिपेंड करता है कि आप कितने ड्यूरेशन का लेना चाहते हैं। 6 मंथ्स का भी है और 1 ईयर्स के लिए। मल्टीपल लोकेशंस में इसके कोर्सेज कंटिन्यू होते हैं। आपके नियर बाई सिटीज़ में आप इसके बारे में एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब आप कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं तो आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस करिए कि वो जो लोग आपको कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो उनसे आप प्लेसमेंट के बारे में भी आप डिस्कस करना शुरू करिए। क्योंकि मैक्सिमम इंस्टीट्यूट का एक जो जालसाजी वाला फंडा आजकल लोगों ने डेवलप करा हुआ है कि उसे आपसे कोर्स के नाम पे पैसे ले लेंगे और बाद में प्लेसमेंट के लिए वो बोल देते हैं कि आप अपने आप खुद देखिए। सो जब भी आप एडमिशन लें इस चीज़ के बारे में अश्योर ज़रूर होइए कि वो आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब आप हॉस्पिटैलिटी ज्वाइन कर रहे होते हैं तो उसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रंट ऑफिस जो केवल जितने भी गेस्ट वहाँ पे आते हैं उनकी देखरेख करता है। हाउसकीपिंग जो रूम वगैरह क्लीन करता है, प्रॉपर्टी को नीट एंड क्लीन रखता है। किचन जो कि एक इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट रोल प्ले करता है। जब भी गेस्ट होटल में रुकता है, खाना बनाने का जिनका काम रहता है तो वो किचन डिपार्टमेंट है। उसके साथ आती है F&B सर्विस, फूड एंड बेवरेज सर्विस, जिनका काम जब गेस्ट होटल में स्टे करेगा तो उनको खाना सर्व कराना, उनकी हर एक ज़रूरत का ख्याल रखना, ये डिपार्टमेंट है। उसके साथ साथ स्टोर एंड परचेज अकाउंट्स में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। और एक चीज़ मेंशन करना मैं भूल गया था, अगर आपको ह्यूमन रिसोर्स HR में अगर आपको जाना है तो वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो भी आप इसके थ्रू हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के थ्रू आप इस इंडस्ट्री में आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे करियर हॉस्पिटैलिटी में जब हम लोग
जब एंट्री करते हैं तो करियर कैसे हमारा ग्रो करेगा, एंट्री लेवल पे आपको ये इंडस्ट्री एक चांस देगी आगे बढ़ने के लिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे आपकी सैलरीज भी इंक्रीज होती जाएंगी। उसके बाद अपॉर्चुनिटी आती है, अगर आप इंटरनेशनली जॉब करना चाहते हैं तो आपकी ऑब्वियसली इंटरनेशनली जो सैलरीज है इंडियन सैलरी स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती हैं, तो वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और वो लेकिन उससे पहले आपको ना इंडियन हॉस्पिटैलिटी मार्केट में आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस तरह से काम किया जाता है इंडस्ट्री में, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री अराउंड द वर्ल्ड ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। कई जगह थोड़े से अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बाकी और सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है। तो ग्रो करने के साथ साथ इसमें आपको वर्ल्ड एक्सपोजर का भी काफ़ी चांसेस है। इवन माई सेल्फ ऑल्सो बीन इन टू मालदीव फॉर 3 years, तो आई हैव सीन मल्टीपल लोकेशंस ऑल्सो। तो ये एक चांसेस है इसके साथ। और दूसरा, जब आप इंडिया में आप काम कर रहे होते हैं, एक जगह पे आप बैठ नहीं सकते, क्योंकि आपकी जो जॉब क्राइटेरिया जॉब स्कोप है वो पैन इंडिया हो जाएगा। मतलब आपको किसी भी लोकेशन से आपको कॉल आ सकती है कि जी आप ये पर्टिकुलर होटल को आप लीड करिए। और लीड तभी कर पाएंगे जब आपकी एक्सपर्टीज, आपका एक्सपीरियंस और आपकी स्किल्स आपको अलाउ करेंगी कि पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पे आप जॉब कर सकते हैं। डेजिग्नेशन की मैंने बात करी तो डेजिग्नेशन में कैसा होता है कि जैसे जैसे एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आपने चूज़ कर लिया कि मुझे एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करना है, तो उसकी एक हायरार्की होती है। वो हायरार्की के थ्रू ही आपको जाना पड़ता है। जब आप वो हायरार्की पे आप जा रहे हो, उसके साथ साथ आपकी सैलरी पे स्केल भी आपके चेंज होते हैं, आपकी फैसिलिटीज़ भी चेंज होती रहती हैं। और जो फाइनल गोल होता है हॉस्पिटैलिटी में, वो होता है कि एक होटल को लीड करने का, एज अ जनरल मैनेजर, एज अ मैनेजर ऑपरेशंस और एज अ होटल मैनेजर। ये जो डेजिग्नेशंस हैं वो सारी की सारी डेजिग्नेशन हम एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की हायरार्की के थ्रू ही मैनेज कर सकते हैं। भारद्वाज जी, मैं आपसे थोड़ा सा ये क्वेरी थी, मेरी जानकारी चाहता था कि जब बच्चे इस प्रोफेशन में आएंगे तो उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जैसे एक मैं देख रहा हूँ आपके स्टाफ के अंदर विनम्रता बहुत है ना, हम्बल बहुत है, और एक सहनशीलता, टॉलरेंस पावर। और एक चीज़ मैंने जो नोटिस करी है कल से, स्माइल फेस। आप चाहे घर में चाहे आपके कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, बट जब आप ड्यूटी पे आ रहे हैं तो आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें जो मैंने नोटिस करी। अब बाकी की कुछ चीज़ें जो प्रोफेशनली आपको सिखाई जाती हुई एज ए ट्रेनर, ट्रेनिंग यहाँ सिखाई जाती होंगी जब आपने कोर्सेज किए होंगे और फिर आप इतने सालों से यहाँ पे इस पर बड़े पद पर काम कर रहे हैं, तो सर और क्या क्या होना चाहिए एक बच्चे के लिए। जब बच्चा प्लानिंग कर रहा है इस फील्ड में आने की, तो बच्चे को क्या गाइड करेंगे कि बेटा तुम्हारे अंदर ये चीज़ें होना ज़रूरी है और यहाँ ये लेवल के भी काम करने पड़ सकते हैं, वहाँ आपका ईगो आड़े नहीं आना चाहिए। उस तरह की कुछ बातें मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बेसिकली जैसे सर ने बोला, पहले तो कोर्स सर तो स्टेप बाय स्टेप ही ऊपर लेके आएगा जी। उसके बाद जैसे हम होटल में एंट्री कर जाते हैं सर, ये बेसिक है हमारा कि पोलाइटनेस, हम्बलनेस और गेस्ट के साथ हम किस तरह से ट्रीट कर पाएंगे, ये सब बेसिक हमें सिखाए जाते हैं बेसिकली तो। जी जी। और स्माइलिंग फेस, ये हमारा मतलब एक ये सोच लीजिए आपकी हमारे अंदर ही आ जाता है। ये जब हम अपने कोर्स के दौरान होते हैं तो ये सब चीज़ें हमारे अंदर पुट की जाती हैं। साथ में बच्चे को चाहिए कि बेसिकली जब अपने कोर्स के दौरान करें वो, तो जब भी ट्रेनिंग प्रोसेस में जाते हैं सर, जितना हो सके अपने वो चीज़ों को गेन करो। जितने भी सीनियर्स होते हैं जो भी वो सिखाते हैं, उनको आप जितना अपने अंदर ले सकेंगे उतना अच्छा उनके लिए। जॉब अपॉर्चुनिटी आपको लगता है कि कितनी है, मतलब जैसे बच्चे होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं या कोर्सेस, तो कुछ गाँव में जैसे आप देखें, आप तो एक बड़े शहर में रह रहे हैं, गाँव की बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिन पर खाने को रोटी नहीं है, समझ ना। उनके गरीब बच्चे यदि इस फील्ड में आना चाहते तो उनके लिए कोई ऐसा रास्ता सुझाइए कि मतलब बहुत महंगे जो है इंस्टीट्यूट्स में ना काम करना पड़े, तो वो कैसे सीखे, उनके लिए क्या सीढ़ी है। बेसिकली उनके लिए तो फिर यही है कि सर जितना छोटा उनके लिए हो सके क्राफ्ट कोर्स कर लें। क्राफ्ट कोर्स 6 मंथ का जैसे सर ने बोला जी, 6 मंथ का क्राफ्ट कोर्स करने के लिए उनको किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं। बेसिकली ये है कि उनको अच्छे होटल में प्लेसमेंट मिल जाए। अगर वो 4 स्टार 5 स्टार होटल में उनको प्लेसमेंट अगर मिल जाता है तो उनका ग्राफ अच्छा चल जाएगा।
स्टार्ट से ही, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होगा क्राफ्ट कोर्स। जी 6 मंथ का एज पर डिपार्टमेंट को लगता है कि वो F&B सर्विस ज्वाइन करना चाहता है या हाउस कीपिंग सर्विस में जाना चाहता है या फिर प्रोडक्शन लाइन में जाना चाहता है, तो उसके लिए वो बेनिफिशियल है कि 6 मंथ का क्राफ्ट कोर्स करे। उसके बाद आगे अच्छी प्लेसमेंट लेके इंस्टीट्यूट के थ्रू चला जाए, अच्छी प्लेसमेंट ले, अच्छे होटल्स में जाए, वहाँ सीखे, जितना उसके लिए अच्छा है सीखे, और फिर अपना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को अपनी जॉब को चालू कर ले। मतलब शॉर्ट में कहूँ तो अनुभव से सीखे। सर देखो हमारे लाइन में डिग्री आना के है, अलावा अनुभव सर हमारे करके पास अनुभव सीखो। ही है। जी जी मतलब अगर आप जितना सीखेंगे सर, हमें बेसिकली क्या होता है सर, हर दिन नई चीज सीखने को मिलती है। बिल्कुल सामने वाला हमें हर दिन नया कुछ सिखा के जाता है। बिल्कुल। मतलब ये नहीं है कि हम कंप्लीट हो चुके, हम कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकते इस लाइन में बेसिकली। तो हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही है। जी जी हर गेस्ट जो भी सामने आता है सर, हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। सिखा के जाता है। हरिओम जी, लड़कियों के लिए क्या स्कोप है? लड़कियों के लिए जो मेनली डिपार्टमेंट बने हुए हैं वो फ्रंट ऑफिस है, राइट। जहाँ पे काउंसलिंग और उसके साथ साथ F&B सर्विस और ह्यूमन रिसोर्स भी उनके लिए है। और फाइनली क्या होता क्या है कि हर स्टूडेंट की, हर इंडिविजुअल की अपनी विश होती है कि मुझे एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है। ये इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो करियर ग्रोथ हर एक डिपार्टमेंट का अपनी लेवल पे चलता है। अगर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में यहाँ पे उसका इंटरनेशनल जो एक्सपोजर है, विच इज़ नॉट ओनली इन हॉस्पिटैलिटी, ये क्रूज लाइन में भी है। क्रूज लाइन टोटली डिफरेंट है अपनी एक लैंड हॉस्पिटैलिटी से, उसकी सी हॉस्पिटैलिटी विच इज़ जस्ट अपोजिट। और वहाँ पे उनकी जो सैलरीज हैं, उनका जो करियर ग्रोथ है, अमेजिंग है। तो जो जितनी भी फीमेल स्टूडेंट हैं उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि जितना हो सके मैक्सिमम आप अगर एक ट्रेड या एक इंडस्ट्री आप चूज करना चाहते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करें। लैंग्वेज बैरियर नहीं होते, क्योंकि इनिशियली जब आप ज्वाइन कर रहे होते हैं तो आपके पास कम्युनिकेशन उतना स्ट्रांग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कम्युनिकेशन मैं समझता हूँ कि रूरल एरियाज में उतने ज़्यादा स्ट्रांग होते नहीं है, क्योंकि मैं आई एम हिमसेल्फ डेवलप्ड इन रूरल एरिया, तो उतना स्ट्रांग नहीं होता। लेकिन विद टाइम यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आप जितना ज़्यादा हो सके अपने आप पे फोकस करिए, अपीयरेंस पे फोकस करिए। देन आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की होनी चाहिए, वो आप एक तरह से आप उसको एक अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाइए। बिकॉज हॉस्पिटैलिटी में आपकी अपीयरेंस बहुत मैटर करती है। बिकॉज वेनेवर यू विल, जब भी आप किसी गेस्ट के साथ इंटरेक्शन, आपकी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होगा, तो उसमें सामने वाला बंदा आपको जज कर रहा होगा कि हाउ यू विल मूव, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। जब आप हॉस्पिटैलिटी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें आपके माइंड में रखनी चाहिए। जितना स्कोप बच्चों के लिए उतना ही स्कोप बच्चियों के लिए भी है। तो किसी भी मिसकंसेप्शन के बारे में सोचना नहीं है। इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी है, जितना हो सके आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए और यू मोस्ट वेलकम टू दिस इंडस्ट्री। सर, एक चीज़ मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा। अभी पिछले कुछ सालों में मैंने कुछ चीज़ें ऐसी देखी, बड़े बड़े इंडस्ट्री में देखी कि व्यापार कर रहे हैं, लेकिन व्यापार के साथ साथ वो थोड़ा सोशल फील्ड में आ गए थे। जैसे मैं एडवर्टाइजिंग की बात करूं, एडवर्टाइजिंग में वो अपना प्रोडक्ट तो दिखा ही रहे पब्लिक को, प्लस उसके साथ कुछ ह्यूमैनिटी लेके आ गए। जैसे किसी एक ऐड की बात करूं, एक बेटा अपने बाप को लेके जाता है, मेले में छोड़ आता है, लेकिन उसे उस चाय की याद आती है और वो चाय के बहाने वो बाप को पा लेता है। ऐसा कुछ एक ऐड था जो बड़ा फेमस हुआ था। ऐसे ही दाग अच्छे हैं तो सर्फ एक्सेल अच्छा है, इस तरह की कुछ ह्यूमैनिटी वाली चीज़ें आई। होली पे भी कुछ इस तरह के आए। ऐसे ही होटल मैनेजमेंट लाइन में जो आपका बिजनेस है सर, जो नीचे तबके के बच्चे हैं उनको जोड़ने के लिए क्या आपकी कंपनी क्या ऐसा कुछ प्लान करेगी कि सरकारी स्कूलों तक जाए, या उन बच्चों को ज़्यादा नहीं तो एक बार थोड़ा सा कुछ यहाँ की एक विजिट ही करा दे, ज़्यादा कुछ नहीं, होटल की विजिट करा दे, कार्य प्रणाली के बारे में बता दे कि हाँ भैया ऐसे काम करते हैं, ये पद होते हैं, इस तरह के जैसे एजुकेशन टूर होता है ना, उस तरह का क्या होटल कभी अलाउ करेगा इस तरह की चीज़ों को?
इससे उनका प्रमोशन भी होगा आपकी कंपनी का। मतलब मैं पर्सनली आपकी कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं टोटली होटल फील्ड की बात कर रहा हूँ। तो इससे जब गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे आएंगे तो नेचुरली मीडिया भी उसको शो करेगा, दिखाएगा, तो और आपकी कंपनी का तो एक एडवर्टाइजमेंट होगा, प्लस उधर सोशल वर्क भी है आपके द्वारा कि भाई एक दिन के लिए आपने बच्चों को इनवाइट किया, गरीब बच्चों को। ये एक ह्यूमैनिटी फैक्टर। मैं थोड़ा अलग हट के बात कर रहा हूँ, इस मामले में आपका क्या विचार है? इस तरह की CR एक्टिविटीज़ जनरली जो मेरी कॉर्पोरेट ऑफिस है, हम लोग उसको इनिशिएटिव लेते हैं। जैसे बालाजी फाउंडेशन है, बालाजी फाउंडेशन जिसका जो मेन ऑफिस है वो बेंगलोर में है। बालाजी फाउंडेशन का मेन काम यही होता है कि जो अनप्रिविलेज बच्चे हैं उनको इस इंडस्ट्री के साथ में टच देना। तो उनको क्या कराते हैं कि जैसे मेरे कलीग विनय जी ने बताया था कि हम लोग क्राफ्ट कोर्सेज इंट्रोड्यूस करा के उनको 3 महीने की एक बेसिक नॉलेज हॉस्पिटैलिटी के बारे में देके उन बच्चों को इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो वहाँ से क्या है कि वो विद एक्सपीरियंस वो आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ वो अपना एक करियर पाथ डिसाइड कर चुके होते हैं। जैसा आपने बोला कि हम लोग स्कूल में इस तरह का एक सेमिनार या फिर एक विजिट इस तरह की या स्कूल के बच्चे आपके यहाँ विजिट करें आना चाहें तो उसके लिए क्या प्रोविजन है। देखिए क्या है कि डिपेंड करता है कि हम किस लोकेशन में बैठे हुए हैं। कि नॉर्मली कैसा है कि मैं खुद इन चीज़ों में सरोकार रखता हूँ कि मैं जितना ज़्यादा हो सके बच्चों के साथ इस तरह की इंटरेक्शन हो, मेरा बातचीत बने। तो हाँ, ऑब्वियसली जब भी अगर हमें ऐसा चांस मिलेगा डेफिनेटली हम आना चाहेंगे, और जितना ज़्यादा हो सके अपनी इन्फॉर्मेशन साझा करना चाहेंगे लोगों के साथ में। और अगर कोई स्कूल या कोई कॉलेज अगर वो चाहती है कि वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन उसको देखना है, होटल देखनी है, मोस्ट वेलकम। कभी भी आप बताएं, जितना हो सके, जितनी सेवा बन सकेगी हम अपनी साइड से करेंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।